हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बताने वाली हूँ मैं आपको बेल्ट वाला ब्लाउज। तो इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ इस वीडियो में। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। तो अब मैं करती हूँ शुरू कटिंग। तो सबसे पहले लेना है हमें नाप के कितना है। तो ये मैंने ले लिया फैब्रिक। तो पहले हमने इसको बिछा लिया ऐसे, ठीक है। ऐसे करने के बाद में इसको ऐसे करना है फोल्ड। फोल्ड करने के बाद आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ निशान लगा लेना है। तो मुझे इसकी क्या है, चेस्ट लेनी है 9.5, ठीक है। 9.5 ये हो गया यहाँ, और 2 इंच हो गया मार्जिन का, यानी कि 11, 11.5 कर लेते हैं। गया ऐसे। पहले सबसे पहले कर लेते हैं ये सीधा। एक ये लाइन खींचते हैं, इसको कर लेते हैं फैब्रिक को सीधा जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा निशान है जो नॉक आ गई है निकल के इसकी। तो अब मुझे चाहिए इसकी लेंथ कंप्लीट चाहिए 14। तो ये ले लिया मैंने 14 इंच। यहाँ से एक निशान 14 इंच पे ही लगाया, और 1 इंच हो गया आपका तुरपाई के लिए मार्जिन। तो ये हो गया 15। ये है मेरा बैक का, ठीक है। तो अब एक निशान हम इधर लगा लेते हैं 15 पर। इसको कर लेते हैं सीधा। यहाँ से सबसे पहले ये जो कपड़ा है इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब मुझे शोल्डर लेने, क्योंकि 7 है इसका गला, तो इसका गला 7 के लिए मुझे लेने 6। यहाँ से एक निशान ये लगा लिया, ठीक है, और 6 ही मैं लगा लेती हूँ इधर। यहाँ नापने के लिए, देखने के लिए एक हम ऐसे निशान लगा देते हैं 6, ठीक है। इसको कर देते हैं सीधा। यहाँ से अब लेनी है हमें फिटिंग। एक निशान लगाया है मैंने ये लगाया 9.5, और आधा इंच यहाँ से लेना है आपको अपर वेस्ट का, ठीक है। तो इसको कर देते हैं सीधा। यहाँ से अब ये लगाते हैं गले का। तो ये लगा दिया मैंने 2.5 इंच पर। आधा इधर से लेगा, आधा इधर से लेगा, तो 3 ही शोल्डर रह जाएंगे इसके।
गला लेना है इसका 7। तो ये निशान लगा दिया हमने गले का। यहाँ से 7 इंच का गला लेना है बैक का। बैक का गला देखते हैं कितना है, 7.5। सॉरी 7.5 पे हमें गले का निशान लगाना है इसका। यहाँ से कर लेते हैं हम ऐसे सीधा। यहाँ से 2.5 था, ऊपर से 2.5 लिया, यहाँ से हम 3 ले लेते हैं गोलाई के लिए, 2.25 ये वाला। इसको करते सीधा ऐसे करके ये हो गया हमारे गले का। अब हमें यहाँ से शोल्डर के लिए कितना लेना है, 1.5 इंच की गोलाई के लिए लेना है ये। और ऐसे भी नहीं है तो जितना आपकी यहाँ से ये है इतना ही आप इधर 3.5 है, 3.5 आप इधर ही लगा लो निशान यहाँ से, तो भी आपकी गोलाई अच्छी आ जाएगी। नहीं तो आपके इस तरीके से पट्टी है तो वो भी आपका इससे भी निशान लगा सकते हो आप। ठीक है, ये हमारी बैक की है। हल्का सा यहाँ से डाउन देना है, जो झोल आती है वो नहीं आएगी इस तरीके से। अब लेनी है इसकी कमर। वो है 8.5। 8.5 ये हो गई। और 1 इंच हो गया आपका पॉइंट का। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से सीधा। यहाँ से 3 इंच पर अब प्रविष्ट हो गई ये वाली, यानी कि 10.5 पे ये लगानी है, 10 पे। ये लगाना है हमें यहाँ 10। इसको निशानों को कर देते हैं सीधा। ठीक है, ये हमारी फिटिंग का है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब यहाँ से हम लगाएंगे 4.5। यहाँ से पहले निशान लगा लेते हैं हम, जो हमारा तुरपाई क्या है। इस पर से लगाते हैं टक्स पॉइंट का, बैक का। तो बैक क्या करेंगे हम, आधा इंच का लगाएंगे, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। साढ़े 10। इसको कर देते हैं हम सीधा यहाँ से।
ये एक्स्ट्रा है, गलत लग गया था, तो इसको हम ऐसे करते हैं। और यहाँ से लेना है आधा इंच डाउन शोल्डर, इसको मिला देते हैं यहाँ से ऐसे। अब ये गले की गोलाई देनी है। अब करती हूँ मैं इसकी कटिंग। कट लगाना है। एक कट तो यहाँ पे लगाना है फिटिंग का। एक कट आपको इसका लगाना है टच पॉइंट का। तो ये तो हो गया हमारा बैक का। अब मैं फ्रंट की कटिंग करके बताती हूँ आपको। फ्रंट वाला हमने ले लिया है ऐसे, इसको इस तरीके से रख लिया है। चाहे ऐसे रख लो, चाहे इसको ऐसे रख लीजिए आप, किसी भी तरीके से इसको। आधा इंच हम लेते हैं यहाँ से, जैसे ये है आपने इधर का रख लिया, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि हमें यहाँ जो है हमारी बढ़ामा पट्टी, उसके लिए भी मार्जिन चाहिए। इसको से अच्छे से ना सेट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। हम इस निशान को कर लेते हैं यहाँ से सीधा। ठीक है, इतना जो लिया है हमने, जो हमारी बढ़ामा पट्टी है उसके लिए है, क्योंकि सिलेगी। फिर यहाँ से आप इसी निशान पर निशान लगाओगे तो आपका चेस्ट पर टाइट होता है ब्लाउज, वो नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया है सेपर पट्टी के लिए, जो सॉरी बढ़ामा पट्टी के लिए लिया है, जो हमारी बढ़ामा पट्टी लगती है ब्लाउज में आगे, हुक पट्टी, उसके लिए। तो अब मैं इसके निशान पर निशान लगा देती हूँ। आसान तरीका है।
अब गला लेना है हमें जिस हिसाब से, क्योंकि गला पीछे का ज़्यादा है, आगे का कम है, तो आगे का लेना है मुझे 7.5, बैक का था 8.5। तो यहाँ से लेना है हमें ठीक है। ये तो हो गए हमारे शोल्डर के निशान। यहाँ से हम इसको थोड़ी सी गोलाई देंगे, ये हमारी फ्रंट की है, ये बैक का था, इसको कर देते हैं सीधा। अब क्या लेना है हमें, इसमें वो निशान लगाने हैं। ये हो गया 15.5, क्योंकि बैक से फ्रंट का हम आधा इंच ज़्यादा लेते हैं। तो मैं बनाऊंगी इसमें बेल्ट, तो ये हमें चाहिएगा कंप्लीट 14। यहाँ से पहले हम सबसे पहले कर लेते हैं इसको सीधा यहाँ से। ठीक है, अब हम लेते हैं इसकी बेल्ट। तो आगे से बेल्ट का है 3.5, 4, क्योंकि सिलाई में जाएगा 3.5 बेल्ट हो गई। पीछे से हो गई 2.5 इंच, यहाँ से इसको ऐसे तिरछा करना है, इस तरीके से निशान लगाना है आपको। तो आप हल्की सी ऐसे करके हम इसको यहाँ से ऐसी गोलाई दे देते हैं। ये हमारी बेल्ट है। अब लगाएंगे हम इस पर टक्स पॉइंट। तो मेन है हमें इसका टक्स पॉइंट कितने पर लगाना है, 9.5 पर। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सीधा। तो इस तरीके से हमने लगाए एक टक्स पॉइंट यहाँ से। तो ये 9.5 पे लगाया था, यहाँ सिलाई में भी जाएगा। 2.5 इंच का ये हो गया आपका, और 2.5 इंच का ये वाला हो गया टक्स पॉइंट। इसके और इसके बीच में, इसमें और इसके बीच में जो आता है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये मैंने 2.5 इंच का मेरा ये है, और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। तो ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट। तो अब है बाजू स्लिप्स। तो ये जितनी अपनी चेस्ट होती है, जैसे मैंने लिया है 9.5, ठीक है, 9.5 का है। तो 9.5 में से 38 है चेस्ट इसकी। तो 38 का है 9.5, 9.5 में से हमने 1 इंच माइनस कर दिया इसमें। तो ये 8.5 की है बाजू। यहाँ से आप इसको देखो ऐसे करके, ठीक है। तो ये मैंने कर ली। इसमें क्या करना होता है, 3 इंच ऊपर से लगाया, 3 इंच नीचे से लगाया, और यहाँ से गोलाई दे दी। ये हमारी गोलाई हो गई यहाँ से इस तरीके की बाजू की। अब ये हमने अस्तर है फैब्रिक कैसे काटा है कि
इस तरीके से हमने कपड़ा ले लिया, कपड़े के ऊपर अस्तर रख दिया और उसको चारों तरफ से हमने पिनैप से कर लिया है। करने के बाद उसी हिसाब से हमें थोड़ा सा मार्जिन लेके कटिंग करनी है। तो ये हमने थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी है। ये मेरा बैक का हो गया और फ्रंट का भी हो चुका है। ये फ्रंट की भी मैंने कटिंग कर ली है यहाँ से, ठीक है। और मैं नेक्स्ट है बेल्ट, तो बेल्ट का मैंने ये निकाल लिया, यहाँ से बेल्ट है। तो इसको क्या है, इसको जो इसका कपड़ा है मैं यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। इसको ये देखना है कि बेल्ट बराबर है हमारी। यहाँ से इसको ओपन करना है। ये मैंने कर दिया यहाँ से ओपन। ये बेल्ट का हो गया आपका। अब इसकी बाजू क्या हमें कटिंग करनी है, बाजू की और निकालनी है। तो ये फैब्रिक है बचा हमारा बाजू के लिए, जो कि जिसमें से मुझे बाजू निकालनी है। और बाजू पर ये कढ़ाई है, तो मैं कर लेती हूँ इसे ऐसे सीधा यहाँ से। इसको कर लेते हैं ऐसे। जो हमारा अस्तर है उसको इस पर रखना है जिधर अपनी बाजू आ रही है। और बाजू में जॉइंट आएगा ही आएगा क्योंकि इस पे कढ़ाई है। ऐसे होता तो मैं इस तरीके से फैब्रिक रख के कर देती कटिंग, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें मैंने लगा लिया, यहाँ जॉइंट लगेगा बाजू में। ना हमने एक्स्ट्रा लेके चला है सिलाई के लिए। अब इसमें से बाजू के लिए जो हमें ज़रूरत है, यहाँ हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। इस पर इतना रख लेते हैं ऊपर, जो कि हमारी सिलाई में जाएगा। यहाँ से इतना, ठीक है। ये तो हो गया हमारी बाजू की। और यहाँ एक लगाना है कट। एक लगाना है यहाँ फिटिंग पर, ठीक है। अब रहेगी गले की पट्टी और बड़ेमा पट्टी। इसको बोलते हैं हुक पट्टी।
लूँगी इसमें से। इसको कर लेते हैं ऐसे यहाँ से सीधे। तो ये पट्टी को लेते हैं हम 3 इंच की, यहाँ से ये होगी हमारी बड़मा पट्टी की होती की। तो इसके लिए कपड़ा ये हो गया स्थल, यहाँ से ऐसे करके ये कटिंग करेंगे हम गले के। गले की जब पट्टी लेते हैं तो उसको कपड़े को ऐसे करके देखना है किधर से। ये होगी हमारी गले की तिरछी पट्टी, जो मैंने आपको बताई है कि जब हमारा और भी कपड़ा होता है उसको इस तरीके से देखते हैं। तो जब हमें इसको जॉइंट करेंगे तो ऐसे नहीं करना सीधा, इस तरीके से करना है, यहाँ से यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये होगी हमारी ब्लाउज की, बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, आपको ही सपोर्ट से ही हम लोग चलते हैं।